इंटीग्रेशन खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 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 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मेनली क्या चीज का स्टडी करते हैं? एरिया ऑफ कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व। यही एरिया बिटवीन द कर्व हम लोग कैसे पढ़ते हैं? या इंटीग्रेशन से, बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। एरिया बिटवीन द कर्व, कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है। अब हमको यहां एक कर्व बना रहे हैं। हमने एक कर्व बनाया, यही कर्व, ये कर्व है। इसी कर्व का हमको क्या निकालना है? फाइंड करना है एरिया। यहां से ये ओरिजिन है, यहां से सपोज डिस्टेंस a है, यहां से डिस्टेंस b है। a है, b है। a का कोऑर्डिनेट a0, b का कोऑर्डिनेट 0b। हम छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं इस पर, दैट इज द डिनोट द स्मॉल स्ट्रिप। स्मॉल स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। इसका स्मॉलेस्ट हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? ds। और यही हमारा यह छोटा सा स्ट्रिप लिए, इसी स्ट्रिप के हेल्प से हम पूरा ये कर्व का एरिया फाइंड करना है। ए बी सी डी फाइंड करना है। एरिया ऑफ द कर्व ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, यही एरिया ऑफ कर्व फाइंड करना है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी एक कर्व है, यानी ए टू पॉइंट बी, यानी डिस्टेंस ए टू बी, डिस्टेंस बी टू ओ है, ए टू बी। यह छोटा, यह जो फंक्शन हमारा है, ये छोटा सा एरिया पार्ट कितना है? dx है। स्ट्रिप का एरिया छोटा सा क्या है? dx है। अब यहां पर यह देखेंगे कि यह पूरा पार्ट हमारा फिगर है x एक्सिस पर, तो हमारा जो फिगर जिस एक्सिस पर आता है उसके ऑपोजिट में यह जो फंक्शन y का फंक्शन है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? y के रेस्पेक्ट में इनटू y। अब a टू b, y का वैल्यू कितना है? फंक्शन ऑफ x dx। अब मेरा जो इंटीग्रेशन का रूल है, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज इंटीग्रेशन करने पर कैपिटल एफ एक्स आया, a टू b, a का पहले b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस a का। तो इस प्रकार एरिया ऑफ हमारा कर्व कैसे निकल गया? जब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो। तो एरिया ऑफ कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मेनली हम लोग एरिया ऑफ कर्व पढ़ेंगे। एरिया ऑफ कर्व है कैसे? तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर यदि कोई कर्व है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? इस प्रकार फाइंड करते हैं। और वाई एक्सिस के लॉन्ग कर्व बने, along the y axis, कर्व along the y axis। हमने एक कर्व लिया, अब y एक्सिस के लॉन्ग लेना है, ए बी सी डी, ओरिजिन x y। यहां से डिस्टेंस सपोज a या डिस्टेंस b है, a का कोऑर्डिनेट 0a, b का कोऑर्डिनेट 0b। यही एरिया निकाल फाइंड करना है हमको। यह जो कर्व है, इसी को, इस पर छोटा सा स्ट्रिप ले रहा है जो y पर बना है, इसलिए dy। यह फंक्शन है वो x इक्वल टू एफ वाई, y पे यह जो फंक्शन है y का फंक्शन है, y पर कर्व। यह कर्व का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू एफ वाई। अब इसी एरिया निकालना, यही कर्व का कैसे फाइंड करेंगे? सो द एरिया ऑफ द कर्व, सो एरिया ऑफ द कर्व ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, कैसे? इस पॉइंट से इस पॉइंट है, मींस ए टू बी है, फिगर
y को बना है x छोटा सा स्ट्रिप dy, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या है फंक्शन ऑफ y dy, फंक्शन ऑफ y का इंटीग्रेशन y किससे a टू b लिमिट है, y के प्लेस पर कुछ पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम लोग एरिया ऑफ कर्व फाइंड करते हैं along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। अब कुछ एग्जांपल सबसे पहले हम समझेंगे, पहले इसमें कुछ फंक्शन है जो फंक्शन क्या बताता है कि कैसे हम लोग किसी भी चीज के लिए फिगर कैसे माइंड में सेट करेंगे और उस फिगर कैसे बनाकर लिखेंगे यह देखेंगे। पहले सबसे पहले हम देखेंगे पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला के चार इक्वेशन होते हैं। पैराबोला इसके 4 इक्वेशन होते हैं। एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सेकेंड इसका जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, थर्ड इक्वेशन होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और जो फोर्थ इक्वेशन है इक्वेशन फोर्थ वह है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। यहां पर समझेंगे थोड़ा सा कि y स्क्वायर इक्वल टू जो 4ax है किस साइड फिगर बनेगा, तो जिसके एलोंग हमने 11th में पढ़ा था क्या कि जिसके साइड क्या है जिसके स्क्वायर न हो उधर फिगर बनता है। तो किधर स्क्वायर नहीं है x पे स्क्वायर नहीं है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए फिगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, यही मेरा पैराबोला का इक्वेशन है। या x डैश y डैश, ये हो सेकेंड y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, फिगर x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन, क्यों क्योंकि स्क्वायर नहीं है जिधर या नेगेटिव है, तब x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग फिगर बनाएंगे, द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यह मेरा क्या हुआ पैराबोला का यह फिगर निकला। फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यह y एक्सिस के लॉन्ग है और पॉजिटिव में तो अप होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर मेरा फिगर होगा। सेकेंड x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, यह भी y एक्सिस के लॉन्ग है लेकिन डाउनवर्ड में, क्यों क्योंकि नेगेटिव है। तो इस प्रकार पैराबोला का हमारा इक्वेशन इस प्रकार निकलता है। यह पैराबोला के चार इक्वेशन होते हैं। पहला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके लिए फिगर यह है क्योंकि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, माइनस x लगने के कारण यह डिनोट करता है x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड दैट इज द डिनोशन ऑफ द एक्सिस ऑफ अलोंग y एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि y क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका फिगर बनेगा। यह मेरा पैराबोला का था। अब इलिप्स, इलिप्स इलिप्स ELLIPS, इलिप्स, इलिप्स का दो टाइप का हमारा इक्वेशन होता है। पहला इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें a ग्रेटर देन b, जो जिस साइड ग्रेटर होता है उसी के लॉन्ग एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, उसी के लॉन्ग मेरा यह एक्सिस बनेगा, उसी के लॉन्ग फिगर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर बोला है कि a ग्रेटर देन b, तो a x एक्सिस के ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो यह फिगर किधर x एक्सिस के लॉन्ग, यही मेरा क्या है इलिप्स है, यही इलिप्स है। और यह x एक्सिस के क्या है, यही डिस्टेंस है, x एक्सिस के लॉन्ग क्या है, यह डिस्टेंस है। यहां पर हमने पॉइंट a ले लिया, b c और d, तो यहां से यह ओरिजिन से डिस्टेंस है, क्यों क्योंकि यह बड़ा है, इसलिए x यह y एक्सिस के x एक्सिस के लॉन्ग होगा, यह b होता है पॉइंट।
इधर लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव होता है और राइट जाएंगे तब भी नेगेटिव, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव होता है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। सेकेंड देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। अब की बार ए किसके नीचे है, वाई के। फिगर किस साइड बनाएंगे, वाई के। क्यों, क्योंकि वाई के एलोंग जो है वह ग्रेटर है या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, इसलिए द इलिप्स फॉर्म्ड ऑन वाई एक्सिस, इलिप्स कंस्ट्रक्ट ऑन वाई एक्सिस, इसलिए डिस्टेंस कितना है, यह ए और यह डिस्टेंस ऑफ बी है। इस प्रकार इलिप्स का दो टाइप्स का इक्वेशन होता है, एंड ऑल्सो that also the along the x axis and also the construct along y axis. So the ellipse is called horizontal ellipse and that ellipse is called the vertical ellipse. तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भी इलिप्स का फॉर्मेशन हुआ, दो प्रकार की इक्वेशन हुआ और दोनों टाइप के द्वारा हमारा दो टाइप का फिगर का निर्माण हुआ और दोनों फिगर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, कर्व का एरिया फाइंड करेंगे। सेकेंड देखते हैं सर्कल, यह मेरा किसका था, इलिप्स का। सर्कल, 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 सर्कल का पहला इक्वेशन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल, तो पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यह ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है। द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक सर्कल बना रहा है जो सर्कल ओरिजिन से पास हो, यह ओरिजिन है। यही सर्कल मेरा है जो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से, और ये इसका रेडियस है, यही रेडियस ए है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बताइएगा। सेकेंड, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही कर दे रहे हैं। ए, यहां पर देखेंगे कि यह जो हमारा सर्कल है बोलता है कि एक्स एक्सिस से ए कम, मीन्स यह जो ए है ये खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस में से ए माइनस कर देना है, यानी एक रेडियस। तो स्टार्टिंग कहां से होगा, यहां से। क्या बना फिगर, यह बना इस प्रकार, और यह इसका सेंटर होगा और यह रेडियस ए है, रेडियस ए। तो इस प्रकार हमने सर्कल का देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने का यही मेरा तरीका है। और एक और है वाई एक्सिस के लंब, थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यह बोलता है कि वाई एक्सिस से ए कम, यानी ऊपर की ओर। फिगर सर्कल किधर बने, ऊपर की ओर, यह इसका सेंटर है, यह डिस्टेंस ए है। इस प्रकार हमने देखा कि सर्कल का तीन इक्वेशन हमने देखा कि तीन गो कैसे हम लोग फिगर कर्व को ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार सर्कल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यह स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस का देखेंगे। स्ट्रेट लाइन का पहला y इक्वल टू एम एक्स, यह देखेंगे यह जो टाइप का है, m कोई कांस्टेंट है, यह है मेरा x एक्सिस के एलोंग। यह जो फिगर बनेगा मेरा स्ट्रेट लाइन में फिगर बनता है y इक्वल टू एम एक्स। यह फिगर कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस प्रकार यह फिगर बनाने का हमारा क्या है, यह क्यों x रखेंगे 0 तो y भी 0, x रखेंगे 1 तब भी यह a जो रखेंगे, यानी यह यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म टाइप का इसका हमारा ग्राफ बनता है y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें x के। तो कैसा बनेगा ग्राफ? तो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन से। सेकेंड टाइप होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर एक सी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसलिए इसके चलते हमारा ग्राफ का कुछ चेंजिंग हो जाता है। एग्जांपल में y इक्वल टू 3x माइनस 6 पुट करते हैं। सबसे पहले इसको पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार पुट करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू माइनस 6, पॉइंट कितना होगा x 0 y माइनस 6। अगेन पुट y इक्वल टू 0 और y 0 पुट करेंगे, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 टू 6, पॉइंट x टू y 0। ग्राफ बनाएंगे, x x डैश y y डैश, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू माइनस 6, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। यह मेरा बना। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह कर्व का फॉर्मेशन है। तो हम लोग पॉइंट फाइंड करके उसके बाद कर्व बनाते हैं हम लोग इन स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन का हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन की एग्जांपल देखेंगे। यह इस प्रकार, यह मेरे दो टाइप का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, y इक्वल टू एम एक्स, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दो टाइप का होता है। अब इक्वेशन की ओर चलेंगे। एग्जांपल y स्क्वायर इक्वल टू 4x at x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, और यही एक इनक्लोज्ड एरिया निकालना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द इनक्लोज्ड एरिया बिटवीन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर एरिया बिटवीन फाइंड करना है, और किस क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। y स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। फिगर x एक्सिस के अलॉन्ग, along with x axis, origin x x dash y y dash, x एक्सिस के अलॉन्ग। फिगर मेरा x एक्सिस के अलॉन्ग बनाएंगे। यहां पर देखेंगे यह मेरा x एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। अब x इक्वल टू 1, सपोज पॉइंट मेरा 1 यहां तक है डिस्टेंस। सेकेंड x इक्वल टू 4 यहां पर है, x इक्वल टू 4, a b c d। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यही क्यों, a का कोऑर्डिनेट 1 0, b का 4 0। यही एरिया हमको फाइंड करना है। कौन सा एरिया? यह। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो इसको भी हम लोग फाइंड कर देते हैं, लेकिन क्या बोला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो द एरिया ए बी सी डी ए इक्वल टू 1 to 4। छोटा सा स्ट्रिप हमने लिया इस पर, x एक्सिस है तो dx, x पर है तो y dx, 1 to 4। y का वैल्यू √4x dx, 1 to 4। 4 का स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट 2, x का नहीं होता है तो √x dx।
अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। I इक्वल टू 2 1 to 4 रूट एक्स मतलब पावर 1/2 dx। पावर में क्या करते हैं, एक है ऐड करके डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, एक ऐड करना, तो 3/2 और 3/1 to 4, या 2 उल्टा ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4/3, x के प्लेस पे एक बार 4 माइनस 1 का पावर 3/2, क्लियर। 4/3 1/2 का मतलब रूट 4 कितना बार 3 बार, 1 का पावर कुछ भी 1, क्लियर। 4/3 इंटू एक 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया 7, यानी 28/3। इस प्रकार हमारा एरिया ऑफ द कर्व हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ द कर्व के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है कि आप फिगर किस टाइप का बना रहे हैं, फिगर किस टाइप का दिया हुआ है। तो यह माइंड में थोड़ा सेट करना होगा कि कर्व कैसे बनेगा। जब तक कर्व का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक कर्व नहीं बनेगा, जब तक कर्व नहीं बनेगा तब तक फिगर नहीं बनेगा, तब तक एरिया फाइंड नहीं हो सकता है। इसलिए फर्स्टली हम लोग को क्या करनी चाहिए कि यह कर्व बनानी चाहिए, और कर्व बनाने के तत्पश्चात हम लोग को इसका एरिया बाउंड करना चाहिए। कौन बाउंडेड एरिया, उसका एरिया। यहाँ फर्स्ट कॉलम में बोला था इसलिए एक, अन्यथा क्या करते अगर कुछ नहीं बोलता तो 2 पार्ट बना, तो एक का निकाल कर 2 से मल्टीपल करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक ही बोला है। एग्जाम्पल एक और